वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 900 प्लस का जो टारगेट था उसमें पार्ट 3 तक आ चुका था, जहाँ पे हम लोगों ने 300 क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं 301 से। आज दिया 301 पे एलोक्यूशन। एलोक्यूशन होता था आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, वाग्मिता मतलब कैसी आर्ट, मतलब कला, कैसी कला। इफेक्टिव स्पीकिंग मतलब इफेक्टिव मतलब होता है प्रभावकारी, स्पीकिंग मतलब बोलना, ऐसा बोलना मतलब बोलने की प्रभावित करने वाली स्पीकिंग की कला, है ना। क्या कहती है? एलोक्यूशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 302 पे आते हैं। इलूसिडेट। इलूसिडेट होता है मेक क्लियर एंड कंप्रहेंसिबल, स्पष्ट करना। मतलब क्या करना? मेक क्लियर मतलब क्या करना? स्पष्ट करना, यानी कि सरल करना या क्लियर करना, आसान करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 303 पे आते हैं। एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है द फ्रॉडलेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और प्रॉपर्टी। गबन। गबन करना मतलब कहते हैं ना कि उसने गबन कर लिया, घोटाला कर लिया, है ना। किसका गठन कर लिया? गबन कर लिया। फंड्स का मतलब रुपयों का और संपत्तियों का, फंड्स का, प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन नंबर 304 पे आते हैं। इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है पर्सन हु लीव्स एज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर। इमिग्रेंट कहलाता है जो क्या करते हैं, अपना देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने चला जाए, उसको क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं, प्रवासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 305 पे आते हैं। एम्पैथी। एम्पैथी होता है आइडेंटिफिकेशन विद अनदर पर्सनस फीलिंग। सहानुभूति। एम्पैथी करना मतलब क्या करना? सहानुभूति करना एम्पैथी कहलाता है। किसी दूसरे की फीलिंग्स के बारे में सोचना कि उसको अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, या कोई बुरा फील कर रहा है तो उसको शांत कराना, तो क्या करना कहलाता है? सहानुभूति कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 306 पे आते हैं। एम्फेसाइज। एम्फेसाइज होता है टू स्ट्रेस सिंगल आउट एज इम्पोर्टेंट, जोर देना। एम्फेसाइज करना मतलब क्या होता है? जोर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 307 पे आते हैं। एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर होता है वन हु एम्प्लॉयज, मतलब ऐसा आदमी जो काम दे लोगों को, तो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयर कहलाता है, नियोक्ता कहलाता है। और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो होता है जो काम पाए, जो काम करे, जॉब करे, उसको एम्प्लॉय कहते हैं। और जो काम दे उसको कहते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में फ़र्क होता है, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 308 पे आते हैं। इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया होता है बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। एक ऐसी किताब जो क्या करती है? इंफॉर्मेशन रखती है दुनिया भर के सब्जेक्ट्स का, इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 309 पे आते हैं। एंडेमिक। एंडेमिक होता है ए डिसीज प्रिवेलिंग इन ए, इसको एपिडेमिक बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे एंडेमिक लिखा हुआ, एपिडेमिक भी बोलते हैं इसको। एपिडेमिक होता है एक डिसीज प्रिवेलिंग इन ए लोकलिटी, स्थानिक, एक ऐसी बीमारी जो लोकल में ही फैल रही हो, उसे कहते हैं एपिडेमिक। क्वेश्चन नंबर 310 पे आते हैं। एंथोमोलॉजिस्ट। एंथोमोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज इंसेक्ट, कीट विज्ञान शास्त्री। ऐसा व्यक्ति जो किसके बारे में? इंसेक्ट्स के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में क्या करे? स्टडीज करे, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 311 पे आते हैं। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान, मतलब कीड़े मकोड़ों की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती? कीट विज्ञान कहलाती। क्वेश्चन नंबर 312 पे आते हैं। फॉर्मल। फॉर्मल होता है लास्टिंग वन डे, अल्पकालिक है। फॉर्मल कहते हैं ना कि वो क्या अल्पकालिक है, कोई भी चीज़ क्या है? फॉर्मल है, अल्पकालिक है, क्षणिक है। क्वेश्चन नंबर 313 पे आते हैं। एपिक। एपिक होता है लॉन्ग नैरेटिव पोएम, महाकाव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 314 पे आते हैं। एपिक्योर। एपिक्योर होता है वन हु इज डिवोटेड टू द प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एक ऐसा व्यक्ति क्या है जो प्लेजर मतलब आनंद, खाने का और पीने का क्या हो, आनंद उठाए, उसको क्या कहते हैं? एपिक्योर कहते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 315 पे आते हैं। एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन होता है वन हुज एटीट्यूड इज टू ईट, ड्रिंक एंड मैरी, मतलब एपिक्यूरन कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो खाए पिए और मस्ती करे, बस उसी टाइप का आदमी एपिक्यूरियन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 316 प्रति एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है ए वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज, एक ऐसी बीमारी जो क्या करे, सब कहीं पे फैले।
एपिडेमिक कहलाती है, महामारी कहलाती है। 317 पे आते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर, सॉरी इसको कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस होती है आउटर लेयर ऑफ, मतलब त्वचा की क्या होती है, बाहरी लेयर। क्वेश्चन नंबर 318 पे आते हैं पिस्टल। पिस्टल होता है वर्स लेटर, पत्र। एक पिस्टल एक क्या होता है, एक पत्र होता है, लेटर होता है पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 319 पे आते हैं एपिटैफ। एपिटैफ होता है वर्ड्स विच आर inscripted on the grave or the tomb in the memory of buried, समाधि लेख एपिटैफ कहलाता है। जैसे कहते हैं ना, समाधि में कुछ लेख लिखवा दिया जाता है ग्रेव पर, मेमोरी के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 320 पे आते हैं इक्वेनिमिटी होता है काल्मनेस अंडर ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस, संभाव। क्वेश्चन नंबर 321 पे आते हैं इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन होता है पर्सन हुज राइड्स ऑन हॉर्स बैक, एक ऐसा आदमी जो क्या करे, राइड्स करता है, सवारी करता है घोड़े की पीठ पर बैठकर, तो घुड़सवार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 322 पे आते हैं इक्विलैटरल। इक्विलैटरल होता है हैविंग इक्वल साइड, समभुज। इक्विलेटर कहते हैं ना जिसकी समान भुजाएं हो, तो उसको इक्विलेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 323 पे आते हैं इक्विलिब्रिस्ट। इक्विलिब्रिस्ट होता है टाइट्रोप वॉल्कर, नट। टाइट रोप वॉल्कर, जो क्या करें, एक टाइट रोप होती ना, मजबूत रस्सी बंधी हुई थी, होती है टाइट बिल्कुल एकदम, तो उसमें वॉक करे चले, तो उसके क्या कहते हैं, इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं या नट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 324 पे आते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या हो, परफेक्ट बैलेंस हो, क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहता है, संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 325 पे आते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ विशु। इक्विनॉक्स मतलब एक ऐसा समय जब दिन और रात्रि क्या हो, आपस में बिल्कुल बराबर टाइम पीरियड के हों, तो क्या कहलाता है, इक्विनॉक्स कहलाता है, विशु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 326 पे आते हैं इरेडिकेट। इरेडिकेट होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, एज इफ डाउन टू द रूट्स, उन्मूलन करना होता है। रेडिकेट करना क्या होता है, उन्मूलन करना होता है। मतलब उन्मूलन करना क्या होता है, एबॉलिश भी हो जाएगा इसी का सिनोनिम, उसको भी उन्मूलन कहते हैं। एबॉलिश करना, हटा देना, उन्मूलन कर देना। क्वेश्चन नंबर 327 पे आते हैं एरागोफोबिया। एरागोफोबिया होता है फियर ऑफ वर्क, काम करने का डर। क्वेश्चन नंबर 328 पे आते हैं एसेंशियल। एसेंशियल होता है थिंग विदाउट हैविंग, थिंग विदाउट विच वी कैन नॉट डू, आवश्यक। एसेंशियल कहते हैं एसेंशियल थिंग्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमें डेली यूज में क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है एकदम, इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो उन्हें क्या कहते हैं, एसेंशियल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 पे आते हैं इटर्नल। इटर्नल होता है हैविंग नो बिगनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। सनातन कहते हैं इटर्नल है, सनातन है, मतलब इसका कोई बिगनिंग का और एंड का कुछ पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 330 पे आते हैं एथनोलॉजिस्ट। एथनोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडी द साइंस ऑफ द वैराइटीज ऑफ ह्यूमन रेस। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, स्टडीज करता है, पढ़ाई करता है, द साइंस ऑफ द वैराइटीज ऑफ ह्यूमन की वैराइटीज की, विज्ञान को, साइंस की क्या करता है, स्टडी करता है, उसको एथनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 331 पे आते हैं एथनोलॉजी। एथनोलॉजी होता है ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डीलिंग विद डिविजन्स ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 332 पे आते हैं एथोलॉजिस्ट। एथोलॉजिस्ट वही चीज़ हो गया वन हु स्टडी द साइंस ऑफ कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 333 पे आते हैं इक्विटेक। इक्विटेक होता है रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 334 पे आते हैं एटिमोलॉजिस्ट। एटिमोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज द साइंस ऑन ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स, मतलब एक ऐसी भी पढ़ाई या विज्ञान जिसमें क्या किया जाए, जिसमें किसी वर्ड का, मतलब कोई वर्ड है जैसे उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उसके बारे में पढ़ाई करी जाए, तो वो क्या कहलाती है, शब्द शास्त्री या एथिमोलॉजिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 335 पे आते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है साइंस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वर्ड, वही सेम चीज़ है, साधन। क्वेश्चन नंबर 336 पे आते हैं एओलॉजी। एओलॉजी होता है ए फॉर्मल एक्सप्रेशन और
ऑफ फ्रेज और समवन हु हैज डाइड। स्तवन एक मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन देना है, और या किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना कब, जब वो मर चुका हो, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, यूलॉजी कहते हैं, यूलॉजी कहते हैं, यूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 337 पे आते हैं। एथुनेशिया होता है थिंग दैट ब्रिंग जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज, इच्छा मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 338 पे आते हैं। यूथेनिक्स, यूथेनिक्स होता है साइंस ऑफ इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, एक ऐसा विज्ञान जिसमें एनवायरनमेंट को सुधारा जाए, क्या कहलाता है, एथोनेसिक्स कहलाता है, एथोनेक्स, यूथेनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 339 पे आते हैं। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल अपहोल्डिंग और डेवलपमेंट, विकास कहलाता है एवोल्यूशन, कहते हैं ना एवोल्यूशन करना, विकास करना, ग्रेजुअल अपहोल्डिंग और डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 340 पे आते हैं। एग्जामिनी, एग्जामिनी होता है वन हु इज टेकिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा, वन हु इज टेकिंग एग्जामिनेशन, परीक्षार्थी, एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनेशन दे रहा हो, तो क्या कहलाता है, एग्जामिनी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 341 पे आते हैं। एग्जामिनर, वन हु एग्जामिन्स द कॉपीज ऑफ एग्जामिनीज, परीक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जामिनी की कॉपियों को चेक करता हो, तो क्या कहलाता है, एग्जामिनर कहलाता है, परीक्षक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 342 पे आते हैं। एग्जाइल, एग्जाइल होता है मेड टू बी एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम फ्रॉम वंस ओन कंट्री, निर्वासन, एक्साइल करना, निर्वासन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 343 पे आते हैं। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी होता है साइंस डीलिंग विद लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एग्जिस्टिंग बियॉन्ड द अर्थ, एक ऐसा विज्ञान जो क्या करता है, डील करता है लाइफ की पॉसिबिलिटीज के लिए और लाइफ की एग्जिस्ट को, कहाँ पे, अर्थ पे, बियॉन्ड द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 344 पे आते हैं। एक्सोडोनिस्ट, एक्सोडोनिस्ट होता है एक स्पेशलिस्ट हु एक्सट्रैक्ट टीथ, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, दांतों को निकालता है, एक्सटर्नलिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 345 पे आते हैं। एक्जोनरिस्ट, एक्जोनरेट होता है प्रोनाउंस नॉट गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, हक बहाल करना, एक्जोनरेट करना होता क्या करता है, नॉट गिल्टी, जिसको क्रिमिनल चार्जेस से क्या कर देना, बरी कर देना टाइप का, है ना, हक बहाल करना, एक्जोनरेट करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 346 पे आते हैं। एक्सपिएट, एक्सपिएट होता है टू अटॉन्स वंस साइंस, निवृत्त करना, एक्सपिएट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 347 पे आते हैं। एक्सपिरोगेट, एक्सपरगेट होता है टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर, टू रिमूव मतलब हटाना, ऑल ऑब्जेक्शनेबल मतलब ऐसे जिन पे क्या किया, ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, ऐसे मैटर्स को हटाना क्या कहलाता है, एक्सपरगेट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 348 पे आते हैं। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर होता है विद लिटिल और नो प्रिपरेशन और फॉर अचिंतित, एक्सटेम्पोर कहलाता है अचिंतित, मतलब जो क्या कर रहा हो, एक्सटेम्पोर कर रहा हो, अचिंतित हो किसी भी चीज़ को लेके। क्वेश्चन नंबर 349 पे आते हैं। एक्स्ट्राडिटेड, एक्स्ट्राडाइट, एक्स्ट्राडाइट होता है टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री, अपराधी देना, एक्स्ट्राडाइट करना, मतलब कहते हैं ना पाकिस्तान टाइप, पाकिस्तान का जैसे कोई अपराधी भारत में पकड़ा गया उसको वापस पाकिस्तान को दे देना, तो क्या कहलाता है, एक्स्ट्राडाइट कहला जाएगा। टू सेंड बैक द क्रिमिनल टू द कंट्री, जो कंट्री का अपराधी, जिस कंट्री का निवासी है उसको उसका अपराधी वापस दे देना, एक्स्ट्राडाइट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 350 पे आते हैं। एक्स्ट्रा वेस्टेड, एक्स्ट्रा वेस्टेड होता है फोर्सिंग आउट, मतलब क्या करना, जबरदस्ती टाइप का करना, एक्स्ट्रा वेस्टेड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 351 पे आते हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट होता है वन हु टर्न्स वंस थॉट्स आउटवर्ड, बहिर्मुखी, एक ऐसा व्यक्ति, एक होता है इंट्रोवर्ट होता है, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट बोलते हैं जो कम बोले, मतलब है ना, जो बोलता कम हो उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, और जो ज़्यादा बोले, अत्यधिक बोले, उसको एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 पे आते हैं। फेबल, फेबल होता है एनिमल स्टोरी विद मॉरल, एक ऐसी कहानी, एक जानवरों की कहानी जिसमें क्या हो, एक संदेश टाइप का छुपा हो, तो क्या कहते हैं, फेबल कहलाती, कल्पित कहानी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 353 पे आते हैं। फैसमिल, फैसमिल होता है
एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग ईटीसी। प्रति करनी यानी फोटो कॉपी टाइप की करना क्या कहलाता है, फैक्सिमिल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 354 पे आते हैं। फैक्सिमिल या जीरोक्स सेम चीज़ है, प्रतिकृति करना, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 355 पे आते हैं। फेनेटिक फेनेटिक होता है पर्सन मोटिवेटेड बाई इरेशनल एंथुसियाज्म, हठ धर्मी, एक ऐसा पर्सन जो मोटिवेटेड है किसके द्वारा, इरेशनल एंथुसियाज्म, मतलब इरेशनल होता है व्यंगकारी या उल्टा, एंथुसियाज्म मतलब उदासीनता से, है ना, हठधर्मी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 356 पे आते हैं। फेनेटिक और बाइकआउट। फेनेटिक और बाइकआउट का मीनिंग हो जाएगा वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स, कट्टरपंथी या बाय गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, भरा हुआ है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा, एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म रिलीजियस मैटर्स के लेके क्या है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो क्या है, कट्टरपंथी या बाइगॉट कहलाता, कहते हैं ना, अपने पंथ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का पर्सन है वो, है ना। क्वेश्चन नंबर फेरियर फेरियर क्वेश्चन नंबर 357 पे आते हैं। फेरियर होता है वन हु सूज हॉर्सेस, नाल बंद करना। क्वेश्चन नंबर 358 पे आते हैं। फास्टिडियस होता है वन हु इज वेरी सेलेक्टिव इन वंस टेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा सेलेक्टिव टाइप का है, किसके लिए, अपने टेस्ट को लेकर, तो क्या है, फास्टिडियस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 359 पे आते हैं। फटल होता है कॉजिंग डेथ, घातक, फटल को क्या कहते हैं, घातक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 पे आते हैं। फेटलिस्ट होता है वन हु बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पे क्या करते हैं, भरोसा करता हो, भाग्यवादी कहलाता है, फेटलिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 361 पे आते हैं। फौना होता है द एनिमल्स ऑफ ए सर्टेन रीजन, किसी एक विशेष स्थान की जानवरों की प्रजाति क्या कहलाती है, फौना कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 362 पे आते हैं। फेलिसिटेटेड होता है कॉन्ग्रेचुलेशन समवन इन फॉर्मल मैनर, किसी व्यक्ति को फॉर्मल मैनर में क्या करना, धन मतलब वो करना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना, सम्मानित करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 363 पे आते हैं। फेमिनिस्ट होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमन, एक ऐसा व्यक्ति या महिला जो वुमन के वेलफेयर के लिए काम करे, क्या कहलाती है, फेमिनिस्ट कहलाती, नारीवादी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 364 पे आते हैं। फिडेलिटी होता है फेथफुलनेस, सत्य के प्रति निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 365 पे आते हैं। फिलीसाइड होता है मर्डर्स ऑफ वंस चिल्ड्रन, किसी के बच्चे को मार डालना क्या कहता है, फिलीसाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 366 पे आते हैं। फ्लॉक होता है नंबर ऑफ सीव्स, झुंड, फ्लॉक्स कहते हैं ना, फ्लॉक्स झुंड आ रहा मतलब पक्षियों का झुंड है, फ्लॉक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 367 पे आते हैं। फ्लोरा होता है द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब किसी एक निश्चित स्थान के क्या मतलब प्लांट्सों का स्पीसीज क्या कहलाती है, फ्लोरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 368 पे आते हैं। फ्लोरिस्ट होता है वन हु डील्स इन फ्लावर्स, ऐसा व्यक्ति जो फूल वगैरह बेचता है, तो फूल वाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 369 पे आते हैं। फॉरगॉन का मतलब होता है फेल इन द पास्ट, फॉर्मर पहले से, जो पहले से अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 370 पे आते हैं। फोर्जरी होता है फैल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसी जालसाजी कहते हैं ना, फोर्जरी मत करो तुम, जालसाजी मत करो। क्वेश्चन नंबर 371 पे आते हैं। फॉसल्स होता है रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट प्रिजर्व बाई बीइंग बरीड इन अर्थ, जीवाश्म कहलाता है, फॉसल्स कहते हैं ना, फॉसल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 372 पे आते हैं। फॉस्टर चाइल्ड होता है चाइल्ड ब्रॉड बाय पर्सन्स हु आर नॉट हिज पेरेंट्स, हाय पालित संतान, फॉस्टर चाइल्ड मतलब कहते हैं ना, गोद लिया हुआ बच्चा या संतान, जिसको क्या है वो पेरेंट्स नहीं है उसके, है ना। क्वेश्चन नंबर 373 पे आते हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन, नाचो जो आसानी से टूट जाए, उसको क्या कहते हैं, फ्रेजाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 374 पे आते हैं। फ्रेंचाइज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कास्ट वोट, मताधिकार, फ्रेंचाइज कहते हैं ना, फ्रेंचाइजी ले लिए, मैंने क्या के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ले लिया है
पर्टिकुलर चीज़ का, है ना। क्वेश्चन नंबर 375 पे आते हैं। फैक्ट्री साइड होता है मर्डर ऑफ ब्रदर, भ्रात घातक, भाई का हत्यारा क्या कहलाता है, फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 376 पे आते हैं। फुगिटिव होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और लाफागोड़ा, ऐसा व्यक्ति जो जस्टिस से मतलब न्याय से और कानून से भाग जाए, उसका क्या कहता है, फ्यूगिटिव कहलाता है, भगोड़ा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 377 पे आते हैं। फुरो होता है द लाइन विच इज प्लाउ कट्स इन द ग्राउंड, कुंड। क्वेश्चन नंबर 378 पे आते हैं। गैलेक्सी होता है रेगुलर ल्यूमिनस बैंड ऑफ स्टार, आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 379 पे आते हैं। गैमफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, शादी करने से डर लगना क्या कहलाता है, गैमोफोबिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 380 पे आते हैं। गैराज होता है साइड ऑफ और मोटर कार, मतलब एक छाया टाइप का, किसके लिए, मोटर कार के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, गैराज कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 381 पे आते हैं। गैजेट होता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन रिलेटिंग टू रीड ऑर्डर नोटिफिकेशन, ये थी राजपत्र क्या कहलाता है, गैजेट कहते हैं ना, गैजेट्स, भारत सरकार का पत्र राजपत्र कहलाता है गैजेट। क्वेश्चन नंबर 382 पे आते हैं। जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, वंशावली। क्वेश्चन नंबर 383 पे आते हैं। जेनेटिक्स होता है द साइंस ऑफ हेरेडिटी, जेनेटिक्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 384 पे आते हैं। जेनोसाइड मर्डर ऑफ रेजनर संहार, जेनोसाइड कहलाता है, मास किलिंग टाइप का कहलाता है जेनोसाइड, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ मारना क्या कहलाता है, जेनोसाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 385 पे आते हैं। जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ बर्थ, जन्म लेने से डर। कुछ नंबर 386 पे आते हैं। जियोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडी द अर्थ, भूविज्ञानी जो धरती के बारे में स्टडी करे वो क्या कहलाता है, जियोलॉजिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 387 पे आते हैं। जियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, भूविज्ञान, चट्टानों और मिट्टियों की स्टडी क्या कहलाती है, भूविज्ञान कहलाती है, जियोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 388 पे आते हैं। जेराफोबिया होता है फियर ऑफ ओल्ड एज, बूढ़ा होने का डर टाइप का। क्वेश्चन नंबर 389 पे आते हैं। जेरिएट्रिक्स होता है स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली, जरा चिकित्सा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 390 पे आते हैं। जर्मिसाइड होता है एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट माइट कैरी डाइसीज, अंकुरनाशक दवा एक ऐसा एजेंट, मतलब क्या होता है, हीट और रेडिएशन और एक केमिकल एजेंट होता है जो क्या करता है, दैट डिस्ट्रॉयज जो मार देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट माइट कैरी डिसीज जो बीमारी फैलाए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, मार डाले, जर्मिसाइड कहलाते हैं ना, कहते हैं जर्म्स फैल रहे हैं उसको मार दे, कौन मार देता है, जर्म्स को, जैसे डिटॉल मार देता है हमारा, कहते हैं ना डिटॉल का धुला, मामा ने 100% धुला, डिटॉल को धुला। तो क्वेश्चन 391 पे आते हैं। जेरोंटोक्रेसी होता है गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, सरकार बूढ़े आदमियों की सरकार क्या करती है, जेरोंटोक्रेसी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 392 पे आते हैं। जेरोंटोलॉजी कहलाती है, जेरोंटोलॉजी क्या होती है, साइंस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एट, जरा विज्ञान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 393 पे आते हैं। ग्लेशियर ए मास ऑफ आइस मूविंग वेरी स्लोली डाउन ए माउंटेन वैली, हिमनद कहलाती है ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 394 पे आते हैं। ग्लेयर होता है वाइट लिक्विड मटेरियल इन एन एग, कीचड़ ग्लेयर कहलाता है जो वाइट मटेरियल टाइप का होता है, लिक्विड मटेरियल इन एन एग। क्वेश्चन नंबर 395 पे आते हैं। ग्लॉसरी होता है लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 396 पे आते हैं। ग्लूटन होता है पर्सन हु इज डिवोटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग टू एक्सेस, खाओ कहते हैं ना, ग्लूटन को पेटू भी कहते हैं, जो बहुत अधिक खाए उसको पेटू टाइप का भी कहते हैं, और या फिर ग्लूटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 397 पे आते हैं। ग्रामर होता है आर्ट एंड साइंस डीलिंग विथ ए लैंग्वेज, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 398 पे आते हैं। ग्रैनरी होता है प्लेस फॉर ग्रेन्स, धान्यागार, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या रखा जाए, अनाज रखा गया जाए, उसको क्या कहते हैं, ग्रैनरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 399 पे आते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट होता है वन हु एनालाइजेज हैंड राइटिंग,
एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, एनालाइज करे, इसकी हैंड राइटिंग को एनालाइज करे, तो उसको क्या कहते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 400 पे आते हैं। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी होता है एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, हस्तलेख का अध्ययन। एक ऐसा व्यक्ति क्या करे जो हस्तलेख जैसे हमारी हैंड राइटिंग उसका क्या करे, अध्ययन करे, स्टडी करे, उसको ग्राफोलॉजी कहलाएगी। वो अध्ययन क्या कहलाएगा, ग्राफोलॉजी कहलाएगा। जो उसका अध्ययन करता है उसको ग्राफोलॉजिस्ट कहेंगे। तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। ग्राफोलॉजी भी एक नाउन हो जाएगा, लेकिन वो एक आर्ट है ग्राफोलॉजी, और ग्राफोलॉजिस्ट होना एक पर्सन है। तो चलिए 400 तक होगा हम लोगों के। अब आगे नेक्स्ट वर्ड कल बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें।